देश देख रहा है। हिंदुस्तान अपने बहुओं की रक्षा करना जानता है। ये वही सामंती विचारधारा के लोग हैं जो कभी भारत के तिरंगे को अपने कार्यालयों पर फहराने का काम नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने देश को संवारने और सजाने का काम किया, उन्हीं लोगों से देशभक्ति का प्रमाण मांगने वाले लोग हैं। आज भारतवर्ष में बेरोजगारी, महंगाई, देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी के लोगों ने एक नया मोड़ देने का काम किया है, जो देश के लोगों ने काफी निराशा भरी निगाहों से देखा है, क्योंकि देश की जनता चाहती है कि देश की सरकार बढ़ती हुई महंगाई को रोकने का काम करे, बेरोजगारी को रोकने का काम करे, बंद हो रही फैक्ट्रियों को चालू करने का काम करे, किसानों के ऊपर बढ़ते हुए बोझ, कर्ज को कम करने का काम करे, खाद के दामों को कम करने का काम करे। लेकिन ये सरकार यह सब करने में नाकाम है। इसलिए आज पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देकर देश को विघटनकारी शक्तियों के हाथ में देना चाहती है। बीजेपी की सरकार ने सारी सरकारी संस्थाओं को, जो हिंदुस्तान की आम जनता की सुविधाओं के लिए पिछली सरकारों ने बनाया था, उसे बेचने का काम कर रही है। ये सर्वथा निंदनीय है। श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर स्मृति ईरानी के द्वारा जिस तरीके से अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और आज कुछ नेताओं के द्वारा उत्तर प्रदेश की सियासत में चंद पदों के लोभ में जिस तरीके से पार्टियों से गठबंधन टूटते जा रहे हैं, यह निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि मैं कबूल करता हूं, मैं कबूल करता हूं, मैं कबूल करता हूं। मैं कहना चाहता हूं, कबूल करने के लिए दो पक्ष होता है, एक पुरुष और एक महिला। निश्चित रूप से यह धर्म किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है और तलाकनामे के बाद एक हलाला होता है। मैं ओम प्रकाश राजभर जी से पूछना चाहता हूं कि एक बार आपने बीजेपी से तलाक लिया था, तो समाजवादी पार्टी के साथ जो आपने गठबंधन किया था, क्या वो हलाला के रूप में किया था कि कबूलनामा के रूप में किया था? निश्चित रूप से इस तरीके से जो शब्दों का प्रयोग होता है, ये धार्मिक भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस लगता है। लेकिन वो वर्तमान सरकार से भयभीत होने के बाद इस पे प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। राजनीतिक शब्दों का प्रयोग करिए। देश की जनता के विकास में आपकी क्या योगदान है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आप अपने परिवार को डेवलप करने में लगे हुए हैं, समाज को नहीं। अगर समाज को डेवलप करने की बात आप सोचते, डेवलपमेंट करने की बात सोचते, तो निश्चित रूप से आप किसी पार्टी का दामन थामने की बात नहीं करते। आप अपनी पार्टी और अपने सिद्धांतों के बल पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप
अपने लोगों को जगाने और उनको इस सत्ता के खिलाफ काम करने के लिए प्रेरित करते, न कि सत्ता के साथ जुड़ने की बात करते। समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में परिवारवाद को लेकर के अपने आप को सिमटती जा रही है और उसका खामियाजा उनके लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैं बीजेपी के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप अगर निश्चित रूप से भारतीय संविधान में आस्था रखते हैं, देश की जनता के दुख दर्द को समझना चाहते हैं, तो महंगाई की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, दवा की बात करिए, विकास की बात करिए। आप एक उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि मैंने